आया क्या? नहीं पापा, चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। सबसे पहले 20 बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। पीएम ने राजस्थान के भरतपुर में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां भाजपा जरूरी है। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जोगुलंबा में एक रैली को किया संबोधित। रैली के दौरान गृह मंत्री ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। हलाल सर्टिफिकेशन होगा हराम, यूपी में लग सकता है प्रतिबंध। अब यूपी में नहीं बिक पाएंगे हलाल सर्टिफाइड उत्पाद। तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु जैसे शाकाहारी उत्पादों को भी दे रहे हैं हलाल प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम योगी की मॉनिटरिंग का दिखा असर। अंतर्देशीय मछली पालन में यूपी अव्वल। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में दिया गया अवार्ड। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अल्ट्रा मॉडर्न फिश मंडी का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने किया निरीक्षण, जिसमें मत्स्य संपदा से जुड़ी व्यवस्थाओं और तकनीक को किया जाएगा विकसित। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें 6 आतंकी मारे गए। कुलगाम में हुए पहले एनकाउंटर में लश्कर के 5, वहीं राजौरी में हुए एनकाउंटर में एक सुरक्षा बल में आतंकी को ढेर किया है। दिल्ली को फिलहाल जहरीली हवा से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 398 है, जो बहुत खराब कैटेगरी में है। दिल्ली से सटे हरियाणा के करनाल से फिर पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। पराली जलाने से उठे धुएं से दिल्ली की खराब एक्यूआई और खराब होने की आशंका बढ़ गई है। केरल का सबरीमाला मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर को 2 महीने की तीर्थ यात्रा के लिए खोला गया है, जहां मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 88 स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर से चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें गोरखपुर स्टेशन से देश के विभिन्न महानगरों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। योगी सरकार 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प करेगी पूरा। मरीजों को खोजने और इलाज के लिए किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी को दिया गया बड़ा तोहफा। शमी के गांव में बनाया जाएगा स्टेडियम, जमीन की तलाश जारी। जनपदों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय भवन, हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए दी 7 करोड़ 41 लाख रुपए की धन स्वीकृति। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD से प्रत्येक वर्ष होती है बड़ी मौतें। तंबाकू, धूम्रपान और व्यावसायिक प्रदूषण से बचकर इसे रोका जा सकता है।
सपा नेता विनय शंकर तिवारी की कई शहरों में फैली 72.8 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने की जब्त। कई रिश्तेदारों की संपत्ति भी शामिल। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल सहित 3 अस्पतालों को मिला फंड। आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलेगा मरीजों को इलाज। धोखाधड़ी और मारपीट मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया नोटिस। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। सीएम ने दिए निर्देश। प्रदेश में लगातार मिल रहे निवेश के प्रस्ताव, मुख्यमंत्री ने कहा अब तक 39 करोड़ 52 लाख के एमओयू हुए हैं साइन। 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कल खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रॉफी देने के लिए खुद वहां पर होंगे उपस्थित। चलिए तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ की। आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेला जाएगा। दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारत विश्व कप के फाइनल में चौथी बार उतरेगा मैदान में, तो वहीं पे ऑस्ट्रेलियाई की टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया का सफर इस विश्व कप में शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर चौथी बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो इस टीम को मौजूदा विश्व कप में लगातार 2 हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फिर सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर करें तो आईसीसी वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 13 बार भिड़े हैं, जिसमें से 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वही वनडे फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 83 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं, तो 57 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछली बार साल 2003 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया से 2003 में मिली हार का बदला लेते हुए खिताब को अपना बनाने पर होगी। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है वर्ल्ड कप के ग्रैंड फिनाले के लिए। पूरे देश को उम्मीद है कि टीम इंडिया 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगी। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अमित कनौजिया की एक खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम तैयार है वर्ल्ड कप के ग्रैंड फिनाले के लिए। जी हां, ग्रैंड फिनाले जिसमें टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। मुकाबला रविवार को है, लेकिन मुकाबले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों ही टीमें अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। अगर टीम इंडिया की बात करें तो परफेक्ट 10 यानी लगातार 10 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची है और 20 साल बाद टीम इंडिया के पास मौका है 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला लेने का। रोहित शर्मा से उम्मीद है
कि उनकी अगुवाई में टीम इंडिया वो कारनामा करेगी जो कपिल देव की कप्तानी में 1983 में किया और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत कर किया। पूरे देश की निगाहें अब टीम इंडिया पर लगी है कि 19 नवंबर को टीम इंडिया एक बार फिर फैंस को वर्ल्ड कप जीत का तोहफा देगी और पूरे देश के 140 करोड़ फैंस दिवाली के बाद एक बार फिर दिवाली मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और पूरी दुनिया में टीम इंडिया का डंका बजेगा। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आधी आबादी की आर्थिक आजादी यानी सबल नारी प्रगति हमारी। बीसी सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बन रही है प्रदेश की नारी। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में नियुक्ति, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी। पोषाहार निर्माण इकाइयों से 4,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार, 2,35,000 स्वयं सहायता ग्रुप्स को 2,353 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध, 31,50,000 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन मिली। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। कभी नक्सली गतिविधियों को लेकर विशेष चर्चा में बने रहने वाले सोनभद्र जिले के कनच और बर्दिया गांव में आज पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों ने न सिर्फ अभिवादन किया बल्कि पूरी तन्मयता से प्रधानमंत्री के संदेशों को भी सुना। कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई जा रही विशेष योजनाओं की जानकारी दी। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को हित पत्र भी प्रदान किया। जनजातियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने आदिवासी समाज के लिए जो किया उसे कभी आदिवासी समाज भूल नहीं सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज इतना भी हमारा जनपद सोनभद्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, सारा का सारा नक्सल क्षेत्र आज समाप्त होने का काम हुआ और उस ऐसे ध्रुव क्षेत्र में आज विकास की धारा बह रही है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, तथा ऐसे जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना है, आज उन तक पहुंचने का काम हो रहा है। और आज नक्सल जो प्रभावित जो क्षेत्र था, नक्सल क्षेत्र कहा जाता था, आज पूरी तरह से समाप्त होने का काम हुआ है। सरकार की देन है सर, जगह जगह पर हर व्यवस्था सुविधा दी है और यहाँ पे कच्चा भी मकान था, सब पक्का, हर घर घर सुविधा सब दिए। सब इंसान जागरूक हो गया सर, इसकी वजह से परिवर्तन हुआ। तब से मोदी जी आए हैं, हम लोगों को घर घर में गैस चूल्हा और APL BPL कार्ड, राशन घर घर मिल रहा है खाने के लिए सबको जितना है, और अन्य स्कूलों में पढ़ाई भी हो रहा है। लेकिन मोदी जी का ही धन्यवाद हम लोग कहेंगे। 2,000 रुपए जो मिलता है PM मोदी की तरफ से हर किसानों को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हापुड़ जनपद के गांव शाहबुद्दीन श्यामपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। इसके साथ ही ग्रामीणों की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा से अधिकारी गांव-गांव जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताकर उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ पात्रों को मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में PM सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त मिलने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं PM सम्मान निधि योजना की 15 किश्त के लाभार्थी ने बताया कि ये योजना किसानों के लिए काफी अच्छी है और इसके किसानों को काफी इससे फायदा मिल रहा है।
सरकार के निर्देशानुसार 15 नवंबर से 26 जनवरी तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसमें न्याय पंचायत स्तर के सभी गांव के लोगों को, उनका वहाँ के प्रधानों को आमंत्रित किया जाना है और जो भी विभिन्न विभाग जिनको यहाँ भागीदारी जिनकी होनी है उनको अपना स्टॉल लगाना है। उनके कर्मचारी अधिकारी हैं और ग्रामीणों के जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करना और अपनी स्कीमों के बारे में, योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसकी पूरी 15 की 15 किस्त आ चुकी हैं और बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है सरकार की, बड़ा लाभ मिल रहा है। हम अपने खेती के छोटे मोटे कार्यों में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता तो उस पर हमारा काम चल जाता है। बहुत अच्छी स्कीम है और बड़ा लाभ हमें मिल रहा है। ये गांव शामपुर में ये स्टॉल लगी हुई है, तो इसमें हमारे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें गर्भवती महिला है, धात्री महिला है और 7 माह से 3 वर्ष की महिला है, वो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनको राशन दिया जाता है, सूखा राशन, जैसे चने की दाल, दलिया, तेल। और जो 3 से 6 वर्ष बच्चों को है जो केंद्र पर आते हैं हमारे बच्चे, जिनका आधार वेरीफाई है, उनको हम दलिया और दाल देते, तेल नहीं देते। उनकी मात्रा आधा किलो है, आधा किलो दलिया और आधा किलो तेल। पैसा सरकार के बैंक से आया है, वो पैसा उठा के हमने ये थोड़ा काम शुरू किया है, कॉस्मेटिक का है, मेकरम डोरी का है और हम ये सामान ला करके दुकान पे सप्लाई करते हैं। हमारे समूह में 10 लेडीज हैं जिनको सभी को लाभ हो रहा है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जानते हैं बेहतर जीवन शैली वाली टॉप स्मार्ट सिटी है अपने उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में वाराणसी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से नॉर्थ जोन की टॉप स्मार्ट सिटी होने का सम्मान हासिल हुआ। ये कमाल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश बनता जा रहा है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में 10 विभिन्न श्रेणियों में अचीवर स्टेट है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और स्मार्ट शहरों की नेशनल रैंकिंग में आगरा ने टॉप 3 पोजीशन प्राप्त की है। बेहतर जीवन शैली का ये परिवेश बना है आधुनिक भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी मिशन से। स्मार्ट सिटी का उपहार डबल इंजन की सरकार। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत्स्य विकास विभाग मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, योगी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने की है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड दिल्ली में विश्व मत्स्य पालन के अवसर पर 21 और 22 नवंबर को आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में पिछले 6.5 वर्षों में मत्स्य पालन और उत्पादन में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक के 1,16,159 मत्स्य पालकों को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जा चुका है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राजबोट सब्सिडी योजना है और मत्स्य पालक कल्याण कोष है, जो आज के दिन में हम लोग हैं। और इसके अंदर एक सामूहिक मछुआ दुर्घटना बीमा है। ये सब लोग हम लोग इसके माध्यम से मत्स्य पालकों को लगातार बेहतर परिणाम देने में हम लोग कामयाब रहे हैं। हम लोग समस्त विभागीय योजनाओं के जो प्राप्त आवेदन थे, हम लोगों ने 1 लाख से अधिक आवेदन हमें मिले हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या लगभग 31 परियोजनाएं हैं और 31 परियोजनाओं में हम लोगों ने लोगों को जिस तरीके से परंपरागत ढंग से जो मछली पालते थे, उसमें हम लोगों ने परंपरागत को हम लोगों ने हाईटेक किया है, आधुनिकीकरण किया है कि कम जगह में अपने RS है,
50 लाख कार्य से हम तक, महिला है तो 30 लाख की सब्सिडी, एससी को 30 लाख, सामान्य वर्ग को 40% सब्सिडी देगा। कम जगह पर टैंक में हम लोग उसी पानी को फिर से रिसर्कुलेट करके मछली का उत्पादन कराएगा और टैंक में होगा और नई सिस्टम आए। मछुआ दुर्घटना बीमा में हम लोगों ने 1,16,000 लोगों को मछुआ दुर्घटना बीमा का हम लोगों ने उसे पूरा किया। और समाचारों में वक्त है एक छोटे से विराम का। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया। क्यों, क्या हुआ? बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बिना किसी अधिकार के खान पान और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक चलने जा रहा है। मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने, अन्य धर्मों के बीच विद्वेष भड़काने की इस नापाक कोशिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आशंका है कि कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लेकर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। वहीं अब लखनऊ कमिश्नरेट में FIR भी दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि द्वारा एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। इन कंपनियों के पास किसी उत्पाद को प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त कंपनियों के द्वारा कूटरचित प्रमाण पत्र तैयार कर आर्थिक लाभ लेकर विभिन्न कंपनियों को हलाल प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। यह सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला तो है ही, जन आस्था के साथ छल भी है, धोखा भी है। शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए कहा है कि जिन कंपनियों ने ऐसा हलाल प्रमाण पत्र इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पादन की बिक्री को घटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि आपराधिक कृत्य है। आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है। खास बात यह है कि शाकाहारी उत्पादों जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु आदि की बिक्री के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जाहिर है कि एक समुदाय विशेष और उनके उत्पादों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आई सिन्हा और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब शांति का माहौल बना है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, राजधानी लखनऊ में अपराधों पर रोकथाम लगी है, अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है। उन्होंने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। भारतीय रेल के द्वारा छठ पर्व पर भारी भीड़ को देखते हुए देश भर में 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा छठ पर्व की में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 88 स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर से चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें गोरखपुर स्टेशन से देश के विभिन्न महानगरों को जोड़ेंगी, जिससे त्योहार के समय लाखों यात्री अपने घर और गंतव्य के लिए सुखद यात्रा कर सकें। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों पर RPF जवानों की संख्या बढ़ाई है और ट्रेनों में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि ट्रेनों में पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें। यह अपराध की श्रेणी में आता है। पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत होने पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दी जा सकती है।
यात्रियों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कहीं कोई असुविधा होती है तो रेल मदद जो हमारा पोर्टल है या रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए लगातार हम लोग दीपावली के पहले से ही लगातार अपील कर रहे हैं यात्रियों से। एक बार फिर से वो अपील करते हैं कि जो हमारे सम्मानित रेल यात्री हैं वो जब भी ट्रेन में ट्रेवल करें तो अपने साथ किसी भी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ, पटाखा या स्टोव, सिलेंडर, माचिस, सिगरेट, लाइटर, इस तरह की कोई भी चीज लेकर ट्रेवल ना करें, बहुत ही अनसेफ हो सकता है। और इसके लिए रेलवे में जो रेलवे का अधिनियम है उसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है, जिसमें 1000 तक का जुर्माना, 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या दोनों हो सकता है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन लखनऊ द्वारा आयोजित 8वें राज्य स्तरीय गेम्स के समारोह में शामिल हुए और साथ ही विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को शिक्षा के साथ ही खेल में निपुण बनाने के लिए काम किया जा रहा है। पैरा ओलंपिक में देश का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा। उन्होंने कहा आने वाले समय में प्रदेश से और अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी निकल सकेंगे। के केडी बाबू स्टेडियम में 500 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों ने अपने खेल की प्रतियोगिता को संपन्न किया है। जो बच्चे, जो खिलाड़ी प्रथम आए हैं उनके पुरस्कार का कार्यक्रम हमारे बीच संपन्न हो रहा है। मैं अपने प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी तरफ से जो आज खिलाड़ी विजयी हुए हैं मैं उनको अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और जिन खिलाड़ियों ने अनुभव प्राप्त किया है उनको भी बधाई देता हूं और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिव्यांगजनों के लिए जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं खेल के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिए हमारे विभाग के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए हैं। भारतीय दर्शन और संस्कृति में निरोगी काया को मनुष्य की बहुमूल्य संपत्ति माना गया है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मनीषियों ने योग और आयुर्वेद की रचना की ताकि व्यक्ति निरोगी रह सके, अस्वस्थता की स्थिति में उपचार कर पुनः अपने शरीर को वो सबल बना सके। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी एक प्राचीन और विश्वसनीय पद्धति के रूप में विख्यात है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति और घर घर तक पहुंचने के उद्देश्य से प्रसिद्ध होम्यो चिकित्सक डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव प्रयासरत हैं। सीतापुर के मिश्रिक में शनिवार को आरोग्य संस्था द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने चिकित्सीय परामर्श और दवाइयां ली। कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ सुचारू रूप से नहीं मिल पाती थी और न योग्य डॉक्टर भी पहुंच पाते थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक मोबाइल क्लिनिक का, धर्मार्थ होम्योपैथिक मोबाइल क्लिनिक का शुरुआत की और उसे गांव-गांव पहुंचाने के लिए हमने शपथ लिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अयोध्या शोध संस्थान और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में 2 दिवसीय राम वन गमन पथ पर आयोजित रामायण उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और बांदा चित्रकूट सांसद RK सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर रामायण परंपरा पर आधारित संगोष्ठी में वक्ताओं ने वनवासी राम के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं राज्य मंत्री सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को संवारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। प्रथम दिन राम कथा गायन, संस्कृति कार्यक्रम के साथ ही चित्रकला की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। 7 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।